हम होते कल तो दिखाते तमाशा। क्या बात करते हो, मैं यहाँ था नहीं, किस्मत अच्छी थी। हम होते कल तो दिखाते तमाशा। क्या बात करते हो, मैं यहाँ था नहीं, किस्मत अच्छी थी। आपने घबराना नहीं, प्लीज आप हिम्मत रखना। आपके एक मकान क्या 10 मकान खड़े हो जाएंगे। प्लीज प्लीज आपने हिम्मत हौसला करना है, मेरी आपसे गुजारिश है। आप हिम्मत करना, एक नहीं ऐसे 10 मकान खड़े होंगे, ऐसे 10 मकान खड़े हो जाएंगे। बस आप हिम्मत रखना। और मैं आप तमाम अपनी माताओं बहनों से ये कहूंगा, आप थोड़ा सा हिम्मत हौसला रखें। कोई नहीं, हमने देखा जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। मैं रजौरी पुंछ गया हो था, नहीं तो वरना मैं कल ही आपके पास पहुंचता था। आपने हिम्मत रखनी है, इनकी हिम्मत इनका हिम्मत रखना है। बच्चे के बराबर। एक मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि मतलब कसूर क्या था इस बेटी का, इसने कोई गलत काम किया। पहले भी मतलब आपको पता ही है, मतलब 1-2 हादसे हो गए, हमने वो भी सहा। फिर अब अगर यहाँ कोई बिल्डिंग बन सकती है, मैंने कल उनसे भी बोला, जेडी वालों से भी, कि अगर आपने कौन सा कम्प्लेक्स बनाना है यहाँ, जो कि 50-50 कनाल जमीन जो है, मतलब बड़े बड़े जो मतलब उनके नीचे है, वो नहीं हटा रहे हो, तो यहाँ 2.5 मरले में आपने क्या बना लेना है? 2.5 मरले ना बाकी। तो क्वेश्चन एक ही है कि कल अगर आर्डर निकला हुआ था कि आप जेडी की किसी का मकान तोड़ो, सिर्फ अरफाज अहमद डेंग के मकान पर पीला पंजा चलना चाहिए था या पूरे उनके पे भी चलना चाहिए था, जिन्होंने ऑलरेडी जेडी? हम तो चाहते हैं किसी पर नहीं चलना चाहिए, हम तो चाहते हैं किसी पर, किसी पर भी, किसी का भी आशियाना, यस सर, किसी का भी छत, जमीन दोस्त नहीं होना चाहिए। सर इंसान तो इंसान, अगर किसी जंगल में किसी परिंदे का भी अगर आशियाना है, उसको भी कोई आंच नहीं है। जो मकान बेसिस पे मैं बात मोदी जी का वादा है कि मकान हर एक को मिलना चाहिए जिसके पास मकान नहीं है, लेकिन अब ये उल्टा देखने को मिला कि अरफाज अहमद डेंग जी के वालिद साहब का, अरफाज अहमद डेंग का, जो कि 40 साल से यहाँ रह रहे थे, 40 साल का मकान इन्होंने पुराना मकान तोड़ दिया और सिलेक्टिव बेसिस पे हमने देखा। हमें बड़ी तकलीफ हुई है, हमें बड़ा दुख हुआ है। मैं रजौरी पुंछ में गया था, बॉर्डर के एरिया का टूर था, मैंने वहां से अरफाज डेंग साहब को उसी वक्त फोन किया। हमें तकलीफ है, हमें परेशानी है, इसलिए आज आपके बीच में यहाँ आके पहुंचे, और हमसे जो भी मदद इमदाद होगी आपकी करेंगे। कोई बात नहीं, क्या बात करते हो? अगर आपकी मदद नहीं करेंगे तो हम भी ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? क्या बात करना, जम्मू का भाईचारे का प्यार पूरा क्या बात कर, इन्होंने क्यों नहीं मिलेगा? इन्होंने प्रूव करके दिया कि हम करेंगे। कोई बात नहीं, बहुत प्यार दिया लोगों ने, मकान बड़ी बात नहीं है। आज आप यहाँ पहुँचे, क्या यहाँ अरफाज डेंग साहब जो कि एक सहाफी हैं, जेडीए ने यहाँ कल उनके जो रहने की जगह है उसको जमींदोज कर दिया। क्योंकि मैं रजौरी पुंछ के टूर पर गया था, यहाँ नहीं था, मैंने फौरन डेंग साहब से बात भी की और मैं आज यहाँ इनसे मिलने के लिए आया हूँ। बहुत दुख और तकलीफ हुई है मुझे, मैंने ये सारा जब यहाँ ये मामला देखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनके वालिद मोहतरम ने बड़ी मेहनत से, मुश्किल से, आज से 30-40 साल पहले यहाँ अपने बनाया था। और आशियाना किसी का भी हो, वो किसी इंसान का आशियाना हो या किसी परिंदे का पेड़ पर आशियाना हो, वो नहीं टूटना चाहिए। और हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने करोड़ों लोगों को छत बना के दी है, आशियाना बना के दिया है, मकान बना के दिए हैं। हम तोड़ने वालों में से नहीं हैं, हम तोड़ने वालों में से नहीं हैं। और जब अरफाज डेंग साहब और उनके वालिद मोहतरम का ये मकान टूटा और जिसको जमींदोज किया गया, हमें बड़ी तकलीफ हुई। बहुत इस तरह की मदद आपकी पार्टी यकीनन करेंगे, यकीनन हम जेडीए से बात करेंगे या गवर्नर से? मैंने गवर्नर साहब से बात की है, इसमें गवर्नर साहब भी बड़े गमज़दा हैं, उनको भी तकलीफ पहुंची है, उन्होंने भी कहा है ये नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो नुकसान यहाँ इनका हो गया है, मकान तो जमींदोज हो गया है। अब हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि डेंग साहब के साथ हम खड़े हों, डेंग साहब की मदद की जाए। उनके वालिद मोहतरम, उनका परिवार, उनकी माताएं बहनें, उनकी बुजुर्ग माता जी से मेरी मुलाकात हुई है, हमने उनको यकीन दहानी कराई है। इंसान की सेहत ठीक रहनी चाहिए, सेहत ज़ाब्ता इंसान रहना चाहिए। एक क्या ऐसे 10 मकान बन जाएंगे। और दूसरा, आज जम्मू के अंदर एक बड़ी मिसाल आपने देखी हिंदू मुसलमान की,
कि जनाब कुलदीप साहब और उनकी बेटी तानिया, उन्होंने अपनी घर की जमीन से, मलकियत जमीन से 5 मरले जमीन डोनेट की है डेंग साहब को। ये देखा कि इनको जो है इतना बड़ा नुकसान हो गया है। तो ये हमारा हिंदुस्तान है, ये जम्मू कश्मीर है, ये इंसानियत है, इसी से हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये यही है। अगर हमारे हमसाया को, हमारे पड़ोसी को कोई तकलीफ पहुंची है तो उसका पड़ोसी अगर हिंदू है, उसको भी रात को नींद नहीं आई और सुबह उठते उसने कहा अंकल ये लो मेरा 5 मरले का प्लाट आज से आपका। तो कटरा वैष्णो देवी माता के सीटों पर जो बच्चों को मिली है उस पर सियासत फिर क्यों? भाईचारे की मिसाल यहाँ पे आपने दी, वहाँ पर सियासत, बच्चों ने मेरिट पास करके वहाँ पे। अब मैं कहाँ अपनी जान लगाऊं? यहाँ मकान गिर गया है, वहां भी जाऊंगा, सबसे मिलूंगा, सारा मसला हल करूंगा जनाब, सारे मसले हल होंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। मोदी साहब ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने कहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन इंडिया, सुपर पावर इंडिया। मुझे लगता है आने वाली वक्त में सरकार आपकी बनेगी, बीजेपी की बनेगी। जनाब आपकी दुआएं जनाब, आपकी दुआएं। चलिए, मैं मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैंने बात की है। ये जो आपने मेरे से सवाल पूछा है, ये आपको यहाँ मौजूदा हुकूमत को ये सवाल पूछना है। ये सवाल जहाँ की चुनी हुई सरकार और मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। यहाँ पर दो है, एक तरफ सरकार एक ही है, प्लीज ना इंतजामिया, दूसरी तरफ चुनी हुई सरकार। नो, यहाँ जम्मू कह कश्मीर रही है एलजी प्लीज काम नहीं करने दे रहा, एलजी साहब कह रहे हैं मेरे पास कुछ है नहीं। सुनिए, ये बहानेबाजी है जनाब, ये बहानेबाजी है। क्यों जो सरकार में जिम्मेवारी है उनको जवाब देना पड़ेगा। मरकजी सरकार क्यों स्टेटहुड रिस्टोर करके एक सरकार को स्टेटहुड दैट इज ए डिफरेंट इशू, प्लीज उसको यहाँ आप उसको कंफ्यूजन मत करो। हुकूमत चलाना और ये तोड़ फोड़ करने के बाद बहानेबाजी ये नहीं चलेगी। सर, एक तरफ केंद्र सरकार ये कार्य मरले का प्लाट देंगे और दूसरी तरफ जो है लोगों के घर जो है नहीं, ये केंद्र सरकार ने नहीं किया। केंद्र सरकार का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? केंद्र सरकार ने, मरकजी हुकूमत ने ये थोड़ी मकान तोड़ा है। कौन कह रही है? सरकार, केंद्र सरकार। कौन सी केंद्र सरकार तो बना रही है। हाँ, मोदी साहब ने करोड़ों लोगों के मकान बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी साहब मकान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं है। फिर सिलेक्टेड टारगेट ये जिन्होंने तोड़ा उनसे पूछो। गलत क्या बात? हम होते कल तो दिखाते तमाशा। क्या बात करते हो? मैं यहाँ था नहीं, किस्मत अच्छी थी।